स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। इफ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इंग्लिश प्लीज क्लिक द डिस्क्रिप्शन एंड गो टू माय इंग्लिश ओनली चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे एआई गर्लफ्रेंड जो अब आने लगा है। तो आइए उसे समझते हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अब रेडी हो रहा है। तो सबसे पहले समझिए ये इकलौता इकोनॉमिकल इस्तेमाल है एआई का जिसका पेनल्टी उतना नहीं है। यानी कि अगर इसको चलाने में आपका $10 पर महीना लग रहा है, आप आराम से $30 चार्ज कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिकल है, यानी कि एआई का बहुत हाइप चला जिसमें मेजॉरिटी में ₹1 का भी इनकम होने का सवाल नहीं था। बहुत सारा मेजॉरिटी वैसे ही थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर उससे इनकम होगा कि नहीं? ये इकलौता है जिसमें एक्चुअल इकोनॉमिक पोटेंशियल है। अब रहा बात यहाँ पे हम लोग वीडियो इसलिए बनाया कि एआई ग्रॉक जो एनी है, यानी ये जो आप देख रहे हैं जो बेसिकली ऑलमोस्ट डिक्टो लगती है डेथ नोट का एक कैरेक्टर से, इसको $30 पर मंथ पे उतार दिया। अब रहा बात कि हम लोग कितना दूर हैं ये जो पिक्चर हर में दिखाया गया था, अगर आप नहीं देखे तो अच्छी पिक्चर आप देख सकते हैं। इसमें बेसिकली एक एआई रहता है और उसको आप अपने करते हैं और इट्स लाइक एक्चुअली कम्युनिकेशन मॉड्यूल है। मतलब कि चैट जीपीटी भी अभी भी उससे थोड़ा दूर ही है। मतलब कि मैं उस लेवल पे नहीं गएंगे कि जहाँ पे कॉन्वर्सेशन जो है बहुत अच्छे से होता है। मतलब गाड़ी खुल चुकी है और बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मतलब 3.5 से वर्सेस अभी जो अवेलेबल है उसमें तो बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है। और एक दो कंपनी और कोशिश कर रही है कि वॉइस मॉड्यूलेशन जो है वो एक्चुअली ह्यूमन लाइक हो। हम लोग बहुत पास पहुंच गए, मतलब कि आप आराम से लोगों को मूर्ख बना सकते हैं इसमें कि मतलब डबल ब्लाइंड टेस्ट में वो नहीं बता पाएंगे कि ये एआई है या मतलब पर्सन है। तो हर जो पिक्चर में दिखाया गया था उसमें एक लेवल का इंटेलिजेंस था जो कि हल्यूसिनेट नहीं करता। मतलब इस पिक्चर में एक बार भी नहीं कि हल्यूसिनेट कर रहा है। और एआई अभी ऑलमोस्ट मतलब अगर आप सिंपल कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें ठीक ठाक कर लेता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि वॉइस लेवल का एआई आराम से हो जाएगा। मतलब गाड़ी खुल चुकी है, रास्ता बन चुका है, पटरी बिछ चुका है, हम लोग पहुंच जाएंगे। बेस्ट गेस मैं कहूंगा कि 2 से 3 साल और इसको लगेगा, जहां पे आप हो गया सर। मतलब अगर आप बात कर रहे हो जैसे ब्लूटूथ हेडसेट में आप बात कर रहे हो, लेटेंसी इतनी कम रहेगी और मतलब कि अभी भी चैट जीपीटी में अगर आप बात करते हो कई बार ये होगा स्टार्टिंग में उसका वॉइस बदला हुआ आएगा। मॉड्यूलेशन प्रोटोकॉल ठीक से नहीं स्टैब्लिश हुआ रहता है। वो टाइम लगता है, मतलब थोड़ा हॉचपॉच है स्टार्टिंग में। वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मे बी लोकली वो प्री प्रोसेस करने लगेंगे ताकि जो चीज़ एकदम लेटेंसी सेंसिटिव है वो लोकल डिवाइस पर कर दो। तो वो गाड़ी जो है मतलब कुछ ही साल का दूरी है, मतलब कि ज़्यादा टाइम की बात नहीं कर रहे हैं। 3 साल, 5 साल, 2030 तक सॉर्टेड हो जाना चाहिए, जब तक कुछ बहुत बुरा ना हो। 2030 तक सॉर्टेड हो जाना चाहिए। यानी कि आप हेडफ़ोन में एक एआई से बात कर सकते हो जो कि बाहर वाले लोगों को लगे कि आप लिटरली किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो या वाइफ़ से बात कर रहे हो। तो ये गाड़ी वहाँ पे हम लोग पहुँच जाए। अब रहा बात काफ़ी लोग का फिज़िकल बॉट कब आएगा? ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, दिल्ली बहुत दूर है। यानी कि फिजिकल बॉट्स का अगर आप देखना चाहेंगे जो अभी अवेलेबल है मार्केट में, दिल्ली बहुत दूर है। यानी कि अगर आप बॉट्स देखना चाहते हैं जैसे कि सेवरेंस करके एक मूवी आई थी, मेगन फॉक्स को उसमें बॉट दिखाया था, वो अभी दिल्ली बहुत दूर है। क्योंकि ये समझिए बाइपीडल चलना बहुत ज्योमेट्री वाइज बहुत मुश्किल है। मतलब स्ट्रेट नी, हम लोग जो खड़े रहते हैं हमारा नी स्ट्रेट रहता है। अगर आप लोग को याद होगा 2000 में, ईयर 2000 में, यानी ऐसे 25 साल पहले जब होंडा ने ऑसिमो रिलीज किया था, उसका नी हमेशा बेंड रहता था। कारण वही है कि किनेमैटिक्स ऐसा बनाना हो कि सीधा रह सके। हमारा फीट इसलिए कर पाता है, फीट में बहुत सारे मसल्स हैं और बहुत सारा स्मॉल स्मॉल बोन है जो ऐसे 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 करके करता रहता है। मतलब हमेशा आपका, आप बेसिकली खड़े नहीं हो कभी। जैसे मैं अभी खड़ा हूँ, खड़ा नहीं हूँ। मतलब अगर आप वहाँ पे देखेंगे प्रेशर सेंसर लगा के जो सेंसिटिव है, उसमें देखिएगा मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे डांस कर रहा है। मतलब कि लिटरली मेरी बॉडी ऐसे बैलेंस करते रहिए। बहुत बहुत रिफाइंड मूवमेंट है। मतलब आपका टांग, आप खड़े हो, लोड में नहीं हो तो आपका टांग खुद ब खुद ये कैलकुलेशन करता है। इसीलिए टांग जो है बहुत फ्लेक्सिबल होता है। तो वो कर पाना बहुत मुश्किल है। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं बॉस्टन डायनेमिक के रोबोटिक्स से जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेट है, उसको भी दिक्कत होता है ये करना। ये बहुत मुश्किल है। हम लोग का मतलब फीट जो है वो बहुत कर लेता है। और बेंट किया हुआ आपकी गर्लफ्रेंड आएगी, हमेशा उसका टांग ऐसे बेंट रहेगा तो सही नहीं लगेगा। इसीलिए वो दिल्ली अभी दूर है। तो अभी जो कंपनी क्लेम कर रही है कि ठीक है हाथ उथ का मोशन दे दे रहे हैं, चलने का नहीं है, उसको रूम्बा के ऊपर लगा के चला दे रहे हैं। तो वो दिल्ली दूर है। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप फिजिकल बॉट का सोच रहे हैं, मतलब कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, असंभव नहीं है। लेकिन गाड़ी अभी उसका कहेंगे दूर है। वो आप समझ लीजिए 15 साल तक लग ही सकता है मिनिमम। या मतलब कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी आ जाए तो बात अलग है। लेकिन वो दूर है। वो मैं एकदम क्लियर करना, उसके सपने अभी मत देखिए। हर का सपना आप ऑलमोस्ट स्टार्ट अभी ही कर सकते हो, लेकिन 3 से 5 साल के अंदर वो पूरी तरह से पक जाएगा, रेडी हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा, गो हो जाएगा। तो वही समझिए। और ये एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है एआई का जो कि नॉन डिस्ट्रक्टिव है। यानी कि इससे किसी की नौकरी नहीं जाती है। ये बहुत अच्छा इस्तेमाल है कि मतलब अगर आपको एआई बनाना ही है क्योंकि आपने उसमें पैसा डाल दिया है, तो ये एक लौता रास्ता है जिससे पैसा निकलिए और जॉब लोगों का नहीं जाएगा। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट है।
साइंटिफिकली स्पीकिंग। तो अब बात करते हैं इसकी ज़रूरत कैसे आ गई? तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कई बार आप कोई चीज़ देखेंगे तो आप उसका एंड रिज़ल्ट देख रहे हैं। स्टार्टिंग कैसे हुआ था वो कई बार बहुत पहले होता है और वो स्टार्टिंग और जो एंड रिज़ल्ट है उसके बीच में कई बार हुलूलुलु हो जाता है। तो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे इसका स्मॉल स्केल वर्ज़न जापान में हुआ था। तो जापान में रियल डॉल्स आने लगे। वो सिर्फ़ डॉल थे लेकिन पूरी तरह से मतलब अगर मैं आपको फ़ोटो खींच के दिखा दूँ, आप नहीं बता पाइए कौन रियल लड़की है, कौन वो है रियल डॉल है। एकदम रियलिस्टिक बट कुछ और नहीं था मतलब हाँ, रोबोटिक्स छोड़ दीजिए उसमें वॉइस, कैमरा कुछ नहीं, सिर्फ़ एक डॉल थे। मतलब किसी ने हीटर भी नहीं डाला था उसमें। बट ठीक है, गाड़ी वहाँ तो उसमें काफ़ी लोग कंप्लेन करने लगे कि ये इससे बर्थ क्राइसिस बढ़ जाएगा। ये काफ़ी साल पहले की बात हो रही है। अब रहा बात कि जो एक्चुअली स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो देखेंगे कि मतलब जापान जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, डायरेक्टली जो वेस्टर्नाइज़ किया और डायरेक्टली जो वुमेन को ये पावर दे दी कि ठीक है हस्बैंड को डिवोर्स करो, उसका प्रॉपर्टी ले लो, हर लड़की करने लगी। तो दादी अम्मा ने किया, दादा को काट दिया, फिर बाप ने किया मतलब माँ ने किया, फिर बाप को काट डाला। तो सब ऐसे-ऐसे करके और बच्चों के टाइम में आया तो उन्होंने बोला, भैया मैं क्यों कटवाऊँ? आपने चलो मेरे दादा सारे के सारे पूरा जापान में दादा गलत थे, दादा को आपने काट दिया। सारे के सारे बाप गलत थे, आपने उनको काट दिया। कल हमको भी यही करोगे, हम निकल लेते हैं। तो वहाँ से पहली बार हुआ सेक्स क्राइसिस स्टार्ट हुआ था। तो क्लेम सब लोग कर रहे थे कि ये आपका रियल डॉल्स के कारण ये हो रहा है, वैसा नहीं था। वो नुकसान हो चुका था, मार्केट में साफ-साफ डिप आ रहा था मैरेजेस में मतलब लोग लिटरली त्यागते जा रहे थे नारी को, तब जाके मार्केट में गैप बना, तब जाके रियल डॉल आया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार डेटा आपको ऐसा ऊट-पटांग दिखेगा कि अच्छा इसके चलते हो रहा है, ना जी ना। सोर्स देखिए, तो यहाँ पे मैं इसीलिए एकदम गहराई में उतर रहा हूँ कि सोर्स कहाँ से आया है। तो सोर्स ये समझिए कि पूरा इतिहास पढ़िएगा तो मेन हैव बीन विलिफाइड फॉर एवरीथिंग मतलब कि हमारी ही गलती है सब चीज़। तो ये था, ठीक है? ये कोई नई बात नहीं है, ये आदम ज़माने से है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिल, वी गुड, वी गॉट दिस। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि इसमें एक कंडीशन अप्लाइड होता था। वो कंडीशन अप्लाइड कोई लड़की की बुद्धि के अंदर घुस के इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर से डिलीट कर दिया बुद्धि को। वहाँ पे ये एक लाइन था कि पावर जो है मतलब शक्ति जो है वो मेन एंड वुमेन जिसके पावर पे है उनके पास होता था यानी कि अगर आप पोजीशन ऑफ पावर में हो तो आपके पास पावर है फर्क नहीं पड़ता कि आप आदमी हो या औरत हो मतलब फर्क नहीं पड़ता कि अगर इंदिरा गांधी आपको काट रही है कि हम आप पे फोर्स स्टेरिलाइजेशन करेंगे फर्क नहीं पड़ता कि अरे मैं तो आदमी हूँ औरत से कटूंगा ऐसा थोड़ी होगा आप कटोगे फर्क नहीं पड़ता कि इनका तो एकदम मतलब टेरेबल इनके क्वीन के नाम में है टेरेबल जैसे बहुत सारे किंग है ना आइवन द टेरेबल ऐसे ऐसे करके बहुत सारे हैं महान महान कांड किए हैं टेंशन वाली बात नहीं है तो फर्क क्या पड़ेगा जो कट रहा है वो क्या बोलेगा कि अरे भैया हमको औरत काट रही है ऐसा हो नहीं सकता तो ये समझना बहुत जरूरी है और विक्टोरिया क्वीन के बारे में क्या ही बात करें और ब्लडी मैरी लोग भूल गए कि ब्लडी मैरी क्यों बोला जाता है मतलब आपका चाइना में भी वही है तो समझना बहुत जरूरी है पावरफुल लोग जो हैं और फर्क नहीं पड़ता कहाँ से स्टार्ट किए हैं लेकिन अगर आप पोजीशन ऑफ पावर पे पहुंचते हैं तो आप काटना शुरू करते हैं और उस टाइम कोई नहीं देखता कि अरे ये आदमी है तो नहीं काटेगा या औरत है तो नहीं काटेगी ऐसा कुछ नहीं होता है पोजीशन ऑफ पावर जैसे कि इन सब के बारे में बहुत ओ दे हैव एक्सपैंडेड द एम्पायर उसका मतलब समझ रहे हैं ले लिए और कुछ नहीं है उसका मतलब और वहां पे जो सोल्जर्स कट रहे हैं वो 100% आदमी है तो ये हमेशा से लोगों के पास एक सूझबूझ थी औरत के पास थी कि भैया पोजीशन ऑफ पावर के पास पावर होता है हस्बैंड वाइफ मिल बांट के काम करते हैं दोनों के पास एक शील्ड स्ट्रक्चर है शील्ड स्ट्रक्चर के बाप पहले मरेगा फिर माँ आएगी फिर बच्चे आएंगे ये शील्ड स्ट्रक्चर बनाया गया था क्योंकि बोले ना ऊपर में किसी को मूड हो गया कि भैया हमको एक जगह चाहिए तो हमको चाहिए इट्स लाइक मरो तो ये सब समझना बहुत जरूरी है तो ये जो ब्रेन डैमेज दिया गया कि वो पोजीशन ऑफ पावर को हटा के हस्बैंड में पावर डाल दी यानी कि मैन में पावर दिया जो कि कभी नहीं था मेजोरिटी मैन फ्री के मारे जाते थे जिसका कोई लेना देना नहीं है अब रहा बात क्या सारे मैन अच्छे थे नहीं तो क्या सारी औरत अच्छी थी नहीं ये कॉमन रीजनेबल लॉजिकल रियलिटी थी इंसानियत का जो हर किसी को पता था पोजीशन ऑफ पावर में चाहे वो राजा हो या रानी हो फर्क नहीं पड़ता सोल्जर आदमी ही मरेगा तो पूरी दुनिया एक तौर से बैलेंस में चल रही थी अब वहां पे फेमिनिज्म आप डालिए 1930s की बात है तो ये आइडिया जो है नफरत का है फेमिनिज्म पूरी तरह से नफरत पे वो सिर्फ एक बात पे कि आदमी का पावर क्यों है लेकिन आदमी का जो पावर है उस पेनल्टी से आता है वो पेनल्टी वो देख नहीं रही है उनको पावर दिख रहा है मतलब ऐसा समझिए कि आप घर में देख रहे हो अरे लाइट लगा हुआ खुद बिजली बिल आ रहा है सर वो नहीं देख रहे हो जैसे होता है ना बहुत सारे घर में अरे उनके यहाँ एसी चल रहा है सर बिल आ रहा होगा 6,000 रुपये महीना या वो तो मैं कम ही बता रहा हूँ कुछ कुछ जगह पे 10-12 हज़ार आता है तो फेमिनिज्म उसी पे था जैसे कि वोटिंग नहीं करने दे रहे क्योंकि आपको मरने नहीं भेज सकते तो बाद में हुआ कि अच्छा चीट कर दो ना कि भैया वो वोटिंग करें युद्ध शुरू हो जाए मरने हम जाएंगे वाह भाई यहाँ से तो गाड़ी खोले प्रॉपर्टी नहीं क्योंकि अगर आपके नाम पे प्रॉपर्टी की जाए लोग आपका गर्दन काटने आएंगे जैसे आदमियों का काटने आते हैं तो ये समझना बहुत सही जो पोजीशन ऑफ पावर था वो आज भी है कल भी था और परसों भी रहेगा वो लोड नहीं लेना है इसीलिए बहुत सारा चीज में कंस्ट्रेंट लगाया था जैसे घर से बाहर नहीं निकल अरे भैया कोई उठा के ले जाएगा हम क्या कर लेंगे उसके बाद पुलिस डेवलप नहीं हुई थी तब तक टॉयलेट नहीं डेवलप हुआ था
मैडम जी मतलब हिस्ट्री को इतना कचोड़ के इतना झूठ भर दिया गया। मतलब कि जैसे आप लोग यूपी बिहार में जहाँ लोग होंगे वहाँ पे काफ़ी लोग सुनते होंगे ना कि ये खाली पेट बाप को नहीं निकलना चाहिए, मतलब अगर घर में खाना कम है ध्यान दो कि हस्बैंड जो है खा के जाए, ये हमेशा सिखाया जाता है। तो इसको तो फेमिनिस्ट लोग बता रहे कि ऑपरेशन ऑफ वुमेन, लेकिन जिनके पास बुद्धि है, जो झूठ नहीं कर रहे हैं, उनको पता है कि भैया ये भारत तब करता था जब फेमिन कंडीशन आता था, यानी कि खाना नहीं उपज रहा, चाहे सूखा हो या ब्रिटिशर्स लूट के गए, क्वीन लूट के गई हैं, फर्क नहीं पड़ता। उस टाइम में खाली पेट में अगर आदमी धूप में खटने गया वो मर जाएगा, एंड उसके बाद सही में दूसरी खेती नहीं होगी। और ये बोल देना बहुत आसान है कि वुमेन आर स्ट्रांग, ये हल जोतो ना, हल जोतो एक बार। और ये तो मैं स्ट्रांग वुमेन की बात करूं जो एक्चुअली स्ट्रांग होती थी, वो गाय भैंस संभाल पाती थी उसके हल नहीं संभालता है। तो वहां पे जो खून पसीना बाप लगा रहा है उसको आप ऑपरेसर बना दे रहे हो, और उसके लिए जो मैंडेटरी आपको करना पड़ा कि नहीं तो बचोगे नहीं, उसको आप ऑपरेशन बना दिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है। डे वन से फेमिनिज्म शुद्ध हेट पे था, उसका टोटल टारगेट यही था कि आदमी का पावर उठाओ, वो औरत को दे दो, कॉन्सिक्वेंस जो उस पावर का आएगा वो उठाओ, वो आदमी को दे दो। तो ये हमेशा, ये बहुत लोग बोले अच्छा नहीं वो तो थर्ड वेव में हुआ, नहीं नहीं, वो फर्स्ट से ही वही था, बस लोगों को समय लगा। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि बांध बनाने के बाद नदी सूखती है, लेकिन वो 30 साल में सूखता है, तो लोग को तुरंत नहीं समझ में आता। फेमिनिज्म भी वही था, और उस दिन में टू बी फेयर एटलीस्ट 10-15 औरत समझदार थी जो चिल्ला रही थी उस टाइम से कि अगर फेमिनिज्म का आइडिया ये हुआ, औरत की काट दी जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी वो, क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंस एक हद तक डालोगे, उसके बाद आदमी सटक जाएगा, आदमी सटक जाएगा तो बैड थिंग्स विल हैपन। तो यही समझना चाहिए, ये पास्ट को रीराइट कर दिया। हर चीज जो था कि भैया बाहर के, अरे भैया तो वो लोमड़ी काट के खा जाएगा, हम क्या करेंगे उसके बाद। तो बहुत सारे चीज को हटा के और एक फिलॉसफी लाए, वो फिलॉसफी आप लोग बार बार सुनते होंगे, ऑब्जेक्ट एंड एक्टर जो बोलते हैं ना, वुमेन और ऑब्जेक्ट, वो फिलॉसफी वहीं से आया फेमिनिज्म में, जो कि बाय द वे पहले नहीं था। पहले बोल रहे हैं ना, कौन कौन और महान महान औरत काटी हुई है, तो किसी को टेंशन नहीं था। बस था कि भैया अगर आप वो पोजीशन ऑफ पावर जाते हो तो उसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे इस मोहतरमा को बहुत कॉन्सिक्वेंस झेलना पड़ा और काफी खून बहाना पड़ा, तब जाके वहां तक पहुंची, बट सच इज लाइफ। जैसे होता है ना राजा, आप राजा बनना चाहते हो, बल्ले बल्ले सर, लेकिन उसका मतलब है कि आपका गर्दन सबसे पहले काटा जाएगा युद्ध में। तो वो वाला बात आपको समझना पड़ता। पावर हमेशा कॉन्सिक्वेंस के साथ आता है, इसीलिए हर कल्चर में एक फिलॉसफी आपको सुनने को मिलेगा, अलग अलग भाषा में हो सकता है। क्राउन इज हैवी, जो मुकुट आप पहनते हैं ना, मुकुट बहुत भारी होता है। तो वही समझिए, ये पास्ट को बदल दिए, उस सब चीज को ऑपरेशन बना दिया, मतलब जो उसकी रियलिटी थी उसको बदल के अरे भैया वो ऑपरेशन था, और ऑब्जेक्ट और वर्सेस एक्टर का फिलॉसफी डाल दिया गया। अब इसमें वुमेन के साथ सबसे बुरा चीज हुआ, वुमेन को विक्टिम में बदल दिया गया। ये मैं एकदम क्लियर कर देना, विक्टिम आप पावर के हो सकते हो कि ठीक है ऊपर में कोई राजा है, उसने डिसाइड कर दिया लड़ो, मरने चले गए, वो पावर था, वहां पे आप एक्चुअली विक्टिम थे। हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं था ये कभी। हस्बैंड वाइफ के अब बोलोगे नहीं हर हस्बैंड अच्छा नहीं था, नहीं, ये बात एकदम सच है, एकदम सच है कि हर हस्बैंड अच्छा नहीं था, लेकिन हर वाइफ भी अच्छी नहीं थी, ये नॉर्मल लोगों का सोचबूझ था। और हिंदू संस्कृति में हम लोग यही लॉजिक पे चल रहे थे कि आपका जो फिलॉसफी होता है कि अगर मान लीजिए अच्छा हस्बैंड वाइफ नहीं मिला, उसको झेलिए, क्योंकि वो शायद आपके पिछले जन्म का किया हुआ बैड बैलेंस है, उसे आप बैलेंस कर लो, चिप उसको शॉर्टकट मत मारो, वो आपका बैड बैलेंस है। और उसका फायदा होता था कि फैमिली यूनिट टिक पाती थी। और बोलेंगे सफरिंग है, वेलकम टू लाइफ, लाइफ इज जस्ट सफरिंग। तो यहाँ पे वुमेन को विक्टिम बना दी कि वुमेन मैन के सवरे, ये नहीं कि भैया बिजली नहीं है, पानी नहीं कर सकते, कुआं से लाना ही पड़ेगा, और मैं अगर खेत में खेती नहीं करूंगा कल फसल नहीं उगेगी। वो दोनों लोग जो सफर कर रहे थे उसको ये कर दिया कि आदमी तो एसी में चिल मार रहा था और औरत सब चीज कर रही थी। आप औरत को विक्टिम में बदल दिया। अब यहीं से औरत का कटना शुरू हुआ। विक्टिम में अगर आप औरत को डालते हो, जिसे हम लोग कहते हैं विक्टिमहुड, उसे बनता है अकाउंटेबिलिटी रिमूवल, यानी कि आप हमारी जिम्मेदारी नहीं। जैसे कि अभी आप देख रहे होगे रोज न्यूज आता है कि औरत ने हस्बैंड को ऊपर पहुंचा दिया, छुरी मार दिया, केस कर दिया, नॉर्मल चीज है, डेली हर 5 मिनट में होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ फैमिली कोर्ट जाके देखो, मैं देख रहा हूँ 4 साल से हर दिन, मतलब आपको 1 से 2 केस मिनिमम, और वो छोटे जगह पे मैं जा रहा हूँ, बड़े जगह पे 4 से 5 का एवरेज चलता है। तो वो क्यों कर रहे हैं, मेरा जबरदस्ती शादी हुआ है, लाइक तो तुम्हारे पास डिसीजन था, वो डिसीजन क्यों नहीं। विक्टिम, अगर आप अपने आप को विक्टिमहुड में डालते हो, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी हटाते हो, अकाउंटेबिलिटी हटाते हो, पावर खत्म हो जाता है। तो ये सुनना बहुत जरूरी है। लग भले रहा होगा कि औरत के पास पावर नहीं, वो गंवाते जा रही है। आप ये आराम से ऐसा देख सकते हो कि मॉडर्न टाइम में मतलब बच्चे लोग, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो माँ को उस इज्जत से नहीं देखते हैं जो हम लोग हमारे पहले वाले करते थे। वो क्यों हो गया, आप बार बार कंप्लेन करोगे, बार बार आप बिचिंग करोगे, बार बार आप विक्टिमहुड के लिए करोगे, सब यही समझेगा कि आपके पास पावर नहीं है। ये बच्चे पकड़ लेते हैं, ये बच्चे पकड़ लेते हैं कि भैया मैडम जी आपके पास तो पावर नहीं है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। विक्टिम ओलंपिक्स स्टार्ट होता है कि मैं विक्टिम हूं, तो इसमें स्किन कलर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, विक्टिम हो। अब इसमें मिसाइल, बोले मिसाइल आपका पावर पे नहीं फायर की है, भैया पावर स्ट्रक्चर को संभालो, उसमें चेक्स एंड बैलेंस लो ना।
हस्बैंड पे कर दिया, उस पर क्या हुआ, फैमिली यूनिट फट गया। फैमिली यूनिट गया तो उसमें क्या गया, फादर गए। अब फादर कैसे गए, मतलब क्योंकि कहने को तो बाप आज भी है, बात है फादर का रिस्पेक्ट चला गया। आप याद कीजिए आखिरी बार कब टीवी शो देखे हैं जो पॉपुलर है, वर्ल्ड वाइड है, और उसमें बाप जो है गधा नहीं है, मतलब शुद्ध, मतलब पाकिस्तानी टीवी शो को छोड़ के, पता नहीं उस पर कैसे सही दिखा देते हैं, बट बाकी सब में मतलब या तो वो क्रिमिनल है, या तो ब्रूटल है, या तो मतलब जानवर है, या तो मंदबुद्धि है। मतलब ये पूरा आप 30 साल से, मतलब 1990 समझ लीजिए, पकड़ के, मतलब पूरा जो फादर का हुड का एक जो रिस्पेक्ट होता था, जो ऑनर होता था, जिसके लिए आदमी खटता था, उसको आपने शिफ्ट डिलीट कर दिया। अब जहां वहां आप शिफ्ट डिलीट किए, अब औरत का कटना शुरू हो गया। क्यों शिफ्ट डिलीट किए, तो आप औरत को एक वर्ड सिखा दोगे। वो फादर का काम होता था कि औरत वो वर्ड ना सीखे, क्योंकि वो बर्बाद कर देने वाला वर्ड है, जिसे कहते हैं आई डिजर्व। डिजर्व एक बहुत खतरनाक वर्ड है। डिजर्व अगर कोई दूसरा आपके लिए इस्तेमाल कर रहा है, बल्ले बल्ले, जैसे होता है ना कि यू डिजर्व बेटर, ये बहुत अच्छी बात है। आई डिजर्व बेटर अगर आप बोले, आप बर्बाद हो जाएंगे। भगवत गीता पढ़ लीजिए अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है ऐसा क्यों है। साइकोलॉजी पढ़ लीजिए अगर आप समझना चाहते हैं ऐसा क्यों है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। डिजर्व अगर कोई लोग बोलने लगते हैं, वो हमेशा मिजरेबल हो जाते हैं। और आप लोगों में से जिनका उम्र 30 के आसपास होगा, वो ये रास्ता से गुजर चुके होंगे। हर कोई जूता चप्पल मार के आपको सिखा चुका होगा, भैया डिजर्व मत बोलो। और इसीलिए डिजर्व वर्ड हम लोग लड़कों पे कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि लड़कों से अभी भी प्यार करते हैं कि भैया तुम संभालो, भैया दुनिया तुम्हीं पर चलनी है। हल्ला तो सब कर लेते हैं, जैसे नीदरलैंड में हुआ था, वुमेन स्ट्राइक पे गए, देश तो तब भी टिका हुआ था सर, क्या कि आदमी स्ट्राइक पे नहीं गए थे ना। आदमी स्ट्राइक पे जाएंगे तो मैडम जी आपका टॉयलेट बंद हो जाएगा। तो समझना बहुत जरूरी है। टॉयलेट बंद होगा, बिजली बंद हो जाएगा, कोयला पावर प्लांट में जो लोग काम कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। तो वो सब डर्टी चीज के बारे में हम लोग बात नहीं करते, सिर्फ इलॉन मस्क को देखते हैं। तो यही समझिए, ये वायरस का जो डाला गया वो बहुत पहले डाला गया था, और ये फैमिली यूनिट को धीरे धीरे जो इरोड कर रहे थे, जहां पे था कि हस्बैंड वाइफ मिल के 2+2 22 होके काम करते थे, जिसमें ऑपरेशन था, लेकिन वो हस्बैंड वाइफ का नहीं था, वो था कि बाहर पावरफुल लोग डिसाइड करते थे कि अरे मेरा मन हो गया कि हम यहाँ काट देंगे, काटो, क्या कर सकते हो। तो उसको झेल पाना, मतलब क्योंकि एक्सटर्नल था, झेल पाते थे, उसको आपने वीक कर दिया। जो फैमिली का शील्ड स्ट्रक्चर था, बाप पहले, माँ बाद में, बच्चे बाद में, उसको आप कभी नहीं बाप ही माँ की ले रहा है, इसलिए सर वैसा नहीं है। इसी अगर वैसा होता तो सोचिए कितनी नीची हो जाती अगर औरत लोग, कि भैया हम अपने बच्चे की शादी करा रहे हैं, बेटा को चलो मरवाने के लिए आप छोड़ देते हो, बेटी का शादी क्यों करवा रहे हो। ठंडे दिमाग से सोचिए, ये जो पास्ट को रीराइट कर दिया कि पावर ऑफ जो पावरफुल पीपल को हटा के 1% जो उस टाइम के होते थे उसको हटा के अब ये कर दिया हस्बैंड था, इसलिए सर वैसा नहीं था, वैसा कभी नहीं था। और ये वर्ड जो सिखा दिया बच्चों को, ये बर्बाद कर दिया। ये आप जितने लोग का उम्र होगा सबको पता ही होगा, डिजर्व वर्ड बर्बाद करता है। ये दूसरे बोलने आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप खुद के लिए बोलने लगोगे, अच्छे अच्छे लोग बर्बाद हो गए हैं इस चक्कर में, अच्छे अच्छे। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ, गाड़ी तो आपने खोल दिया, जहर तो पैर से डाल दिया, तो उसका दिक्कत हुआ कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर वाला बात आ गया, यानी कि हम बेटर हो सकते हैं। यानी कि ये आप लोग देखे होंगे 90s में, और मतलब अर्ली 2000 में जितने भी मैगजीन्स आती थी, ग्रीशोबा, सुनीता सुनीता नहीं क्या वेल्मा, ऐसा ऐसे बहुत सारे आते थे, तो उसमें औरत को एज ए गॉडेस दिखाते थे कि वो सब चीज़ कर सकती है जो आदमी कर सकता है, प्लस घर का काम कर सकती है। और जिसने गांजा नहीं फूका था उसको पता था ये ऐसे नहीं होने वाला, ये पिट जाएंगे, वो जो कि फर्स्ट वेव में वही था। सेकेंड वेव में अच्छा सही में पिट गई। तो ये समझना है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। तो इसमें क्या फैला गया, इसमें फैला गया शी कैन बी अ बेटर ही, मतलब कि आदमी जो काम करता है औरत वो कर सकती है, प्लस शी भी कर सकती है। यानी कि नेचर जो है वो तो गधा है, और जो नेचुरल सिलेक्शन है वो तो गधा है, लेकिन जो औरत है ना वो 200% क्रीचर है, वो 100% मैन भी है, प्लस 100% वुमन है। अगर आपको पता लग रहा हो कि भैया कुछ ज्यादा फूक लिया है, ऐसा ही था। और अब इसमें बात होता है कि जब ये आप लोड उठाते हो कि मैं बिजनेस भी करूंगी, मैं घर भी संभालूंगी, क्योंकि चाहिए सब औरत को वो माँ का रिस्पेक्ट चाहिए। वैसे किसी भी कल्चर में चाहिए, जो भी थोड़ा सा स्टेबल है, उम्र हो चुका है कल्चर का, यानी 3000 साल 5000 साल, उसमें माँ सबसे ऊपर रखी जाती है। हमारे कल्चर में सीधा है माँ, फिर पिता, फिर गुरु, फिर भगवान, एकदम क्लियर कट है। तो वो रिस्पेक्ट तो चाहिए भाई, वो रिस्पेक्ट है भाई। मतलब माँ बोलती है बच्चे रुक जाते हैं, रुक जाओ। आप लोग दादी के टाइम में, जिनका उम्र 40s में होगा, उनको पता है, दादी बोली बच्चा लोग रुक जा, बच्चा लोग रुक जाता था भाई। दादी बोली भाई, वो पावर एक अलग लेवल का पावर था, और रिस्पेक्ट वाला पावर, फियर का पावर नहीं था। वो तो चाहिए ना, वो चाहिए। अब रहा बात कि वहां पे आपने आदमी का लोड उठा लिया, आपको लगा आदमी का क्या है, आदमी तो चिल मार रहा है, आदमी तो गधा है, आपने सारे टीवी शो में दिखाया आदमी गधा है, या तो वायलेंट है या तो गधा है। तो आपको लगा कि भैया जॉब करने में क्या है, हम जाएंगे बस हो जाएगा। पता चला कि अच्छा बॉस से मराना पड़ता है, दर्द होता है, बिना लुब्रिकेशन के ली जाती है, और सालों ली जाती है। मतलब 25 से जॉब स्टार्ट करो और 65 तक करना पड़ता है, 40 साल तक लिया जाएगा बिना ब्रेक के।
तब आता है बिटरनेस। क्यों? क्योंकि अब आ गया मीनिंगलेस सफरिंग। आपको जिंदगी बर्बाद करना है, इसमें घुसिए मीनिंगलेस सफरिंग। क्योंकि मैं एकदम क्लियर करता हूं, सफरिंग इनएविटेबल है लाइफ में, आप सफर कीजिएगा ही, बस आपको चूज ये करना है कि वर्दी सफरिंग हो। यानी कि जैसे कोई बंदा जिम जा रहा है, मेहनत कर रहा है, बॉडी जल रही है, लिटरली लैक्टिक एसिड बन रहा है, तकलीफ हो रहा है, पसीना निकल रहा है, बदबू आ रहा है, लेकिन वो झेल रहा है वो सफरिंग। क्यों? वो सफरिंग झेलते 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 एंड में बॉडी हेल्दी हो जाती है, और किस्मत अच्छा रहा, आपके जेनेटिक्स कोड अच्छे रहे, तो बॉडी दिखती भी अच्छी है। तो वो आप कर रहे हो। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ताकि जब मैं जॉब में था, अराउंड 2.5 ईयर्स का जॉब जब कर रहे थे, बहुत पैसा बचाते थे, कोई खास नहीं काम था, लेकिन करते करते इतना हो गया कि मेरा ये DSLR आया, जो कि समझिए मेरी स्टार्टिंग सैलरी 8,000 थी, और उसमें मैंने 1.5 लाख का DSLR ले लिया। इतना सेविंग्स किया था, 2.5 ईयर का सेविंग्स है वो। तो टू बी फेयर, बीच में प्रमोशन भी मिला था, बट वही समझिए। तो अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे थे कि जो कि हम लिए थे कैमरा, और कैमरा लेके वहाँ गए थे, क्या बोलते हैं, ऑफिस में लोगों को दिखा, तो कैसे कर लिया, कैसे कर, पता ही था मेरे क्या बोलते हैं, पोस्ट पे बंदे लोग थे, तो बोल रहे कैसे कर लिया भाई, तो बहुत महंगा लोन उन पे लिया। ना जी ना, सेविंग से उठाए। तो कैसे सेव किए थे, सफरिंग में पहले कर लिया, तब उसका फायदा मिला। अब रहा बात, बहुत लोग फूक रहे थे, भैया मेरा एक फ्रेंड हमको हार्ट अटैक दे दिया, 80,000 रुपया वो सिगरेट में फूक रहा था सालाना। तो समझने वाली बात होती है, सफरिंग आपको करना है, मीनिंगलेस सफरिंग आपको बर्बाद कर देगा। और औरत लोग वही मीनिंगलेस सफरिंग में चलेगी, ना तो उनके पास घर रहा, अब बिजनेस उनको लगा कि भैया बस जाएंगे, चिल हो जाएंगे, क्योंकि टीवी में क्या दिखाते हैं कि बंदा गया ऑफिस, काम खत्म, इसलिए ऑफिस में बनाना होता है सर, उसके लिए पैसा मिलता है, फ्री का थोड़ी मिलता है। तो वो सफरिंग आया, उससे आया बिटरनेस। अब ये बिटरनेस यंग लड़की लोग देखिए, यंग लड़की देखिए, उनका सबका भूत काट लिया, भैया हमको तो बिलियनर चाहिए, हमको ये सफरिंग नहीं चाहिए। मैं भी समझ सकता हूँ, अगर सब औरत कंप्लेन करेगी तो ऑब्वियसली सारी बच्चियां वही देख के जब बोलेंगे ना कि बाप सारा जो बच्चा है वो बाप को देखता बोलता है मैं बाप जैसा बनना चाहता हूँ। बेटी नहीं बोलती कि मैं माँ जैसे बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो हमेशा माँ को कंप्लेन करते हुए देखती है, वो बिटरनेस दिखता है। अब रहा बात, वो देखेंगे तो ऑब्वियसली कहेंगे वो गरीब है, करोड़ों रुपया नहीं है, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो रोमांस नॉवल सब देखने आ गया होगा लड़के लोग का, जिसमें सब बिलियनर हैं और खाली एक रैंडम लड़की से शादी कर लो, सीरियसली। बट ठीक है, वो हो जाता है। अब रहा बात कि यहाँ पे ये एक आइडिया फैलाया गया, जो कि आप सेकंड वेव थर्ड वेव फेमिनिज्म के बीच में आपको आया है, सफरिंग नहीं करना, वुमेन को सफर नहीं करना, शी शुड नॉट सफर, यू डिजर्व बेटर, यू शुड नॉट सफर। बेसिकली आपने डेथ सेल कर दिया। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, सफरिंग ही है लाइफ में, आपको बस वर्दी सफरिंग चाहिए। बट वहां पे अब दिक्कत ये आता है कि अब औरत वहां आ गई कि 80% आदमी उनको एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। अरे भैया ये तो 7 फुट का है ही नहीं, अरे इसका 1 फुट का है भी नहीं, ये भैया करोड़पति भी नहीं है। अब ये जो 80% का हो गया, जिनके पास जीरो चांस हो गया, यानी कि शादी होगा तो बीबी भी किसी दूसरे के ठोकने लग जाएंगे, और नहीं भी होगा कोई रिस्पेक्ट नहीं, और कोई मतलब अप्रोच करने के, आप सीधे उसको गाली देने लगे, क्रीप करने लगे, रोड पे अब तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस करने लग जा रही हैं। कैमरा रह रहा है तो 12 साल तक केस लड़ रहा है, तो वही पर है। अब रहा बात की, यहाँ पे इस तरह के लोग जब एज होता है तो शादी करती हैं औरतें, जो कि आपको पहला रेड अलर्ट होना चाहिए, औरत शादी क्यों कर रही है, लेकिन करती हैं। वो आगे क्लियर कर देंगे ऐसा क्यों है। वो करती हैं तो जैसे ही मैरिज डिफिकल्टी आती है, जो कि बोल रहे हैं लाइफ इज डिफिकल्ट, लाइफ में सफरिंग है, बैंड बजेगा ही, जहाँ फ्रिक्शन होता है वो सीधे बोलते भैया हम ये डिफिकल्टी नहीं झेलेंगे, एलिमनी लेके निकल लेंगे। और जो जो देश एलिमनी लगाया है वो सब मर गया है। एग्जाम्पल देश, ये 2023 का डेटा है, ग्लोबल फर्टिलिटी डेटा, यानी कि नंबर 2.1 से ऊपर है आप जिंदा हो, 2.1 से नीचे है आप मर चुके हो। 150 कंट्री मर चुका है, और किसी भी देश का देख सकते हैं। 2020 से डेटा कलेक्ट हो रहा है, और यूनेस्को का डेटा, यूएन का डेटा आ जाएगा 2025 का, आई थिंक 2026 में आएगा। हिसाब वही, सारे कंट्री शिफ्ट डिलीट हो गया, क्योंकि 2.1 से नीचे रखोगे आप खत्म हो जाइएगा। हाँ, लंबे टाइम में खत्म हो गया, इसलिए तुरंत नहीं सबको हल्ला समझ में आता है, लेकिन अगर लोग नोटिस कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, यानी खत्म हो चुके हैं, यानी कि जापान मर चुका है, साउथ कोरिया मर चुका है, वो बस डेड बॉडी है, बस निकलने के टाइम। जब बोले बांध बनाएंगे 30 साल में नदी गायब होता है इक्वेटर के पास में, वहां पे बांध बन चुका है, चलना शुरू हो गया है। अब आप 30 साल बाद हल्ला कीजिए, अरे कैसे हो गया, दिख रहा है सबको, डेटा दिख रहा है। तो वहीं पे है। अब रहा बात कि इसमें क्या हुआ, फादर आपने हटाया था, आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो गया। अब आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हुआ तो क्या हुआ, वो सिंप बन गया। अब यहाँ पे आदमी लिटरली इतने नीचे हो गए कि ये कर रहे हैं कि भैया मेरी बीवी किसी दूसरे के बच्चे को ला रही है, मैं उसको अब पाल रहा हूँ। एंड अगेन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप अपने बच्चे, ये मतलब किसी दूसरे बच्चा, अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं, बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया बात है, आपका भला हो। लेकिन आपको पता ही नहीं, आप सोच रहे हो कि ये तो आपका नन्ना मुन्ना है, नहीं जी, वो तो किसी और का है, वो तो चैड एंड टायरोन का है। आप तो गधे हो, आप तो शादी की हो, आप तो गधा, आपका काम है सिर्फ पैसा देना, यू आर जस्ट ATM। तो ये बाय द वे सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, चाइल्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज पॉन टू प्रूव एलिगेशन ऑफ बच्चा का DNA प्रूफ कर रहा था दूसरी का, कोर्ट बोलता है नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम्हारा काम है सिर्फ पैसा देना, डिवोर्स तक हम नहीं देंगे, पैसा दो, प्रॉपर्टी दो, मराओ।
ये हो गया क्योंकि आदमी अब स्टूपिड हो गया। क्यों स्टूपिड हो गया? सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया। क्यों सेल्फ रिस्पेक्ट खोया? क्योंकि बाप पे आपने मिसाइल मारा था। ये हुआ। अब वो बोल रहा है ये हर जगह है। जितने ये देश हैं सब में वही कहानी है और सब मर चुका है। सिर्फ मैंने एक देश सुना है, अब वो आप लोग खोजो, मेरे को ना याद नहीं आ रहा है कहाँ पे है, वो अफ्रीका में है, वो सीधा बोले कि ना जी ना। और टू बी फेयर चाइना भी हल्ला कर रहा है कि वो बंद कर देगा ये सब नौटंकी। भैया दूसरे का बच्चा उसको लेना है तो लो, लेकिन ये हस्बैंड को तुम नहीं ले सकती हो। अगर चाइना ऐसा किया तो चाइना से जेन्युइनली सुपर पावर बन जाएगा, मजाक भी नहीं कर रहे हैं। और ये तो अमेरिका का ही जस्ट सेज मैन हैज टू पे $30,000 फॉर अ चाइल्ड दैट इज नॉट हिज। इसलिए का फूक रहे हो? बट अगेन तो वैसा कैसे हो गया भाई? फादर्स को आपने हटाया तो सेल्फ रिस्पेक्ट का पिलर हटा दिया। फादर यूजलेस चीज नहीं है। माँ, पिता, पिता जरूरी हैं। पिता को आप उड़ा दोगे मिसाइल मार के तो दिक्कत होगा। तो वो आपने 80 पर ये कर दिया, ठीक है। सबको अब ये सेल कर रहे, वुमेन लव्स अ मैन दैट कैन रेज समवन एल्सेस चाइल्ड। इट्स लाइक इट्स कॉल्ड अडॉप्शन। अडॉप्शन से किसी को कोई दिक्कत नहीं। हर बंदा ओपनली, मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई भी बंदा चाहिए भाई मैंने अडॉप्ट किया, बोले बंदा भाई सही है। लेकिन वो कि भैया मैं दूसरे का ना जी ना, उसको कोई नहीं रिस्पेक्ट करेगा। एंड अगेन अब उस पर आ गया है कि 80% मैन जो है पूरे प्लेनेट पे, ये मतलब पूरा 150 कंट्री, वो एफ्ट हो चुके हैं। मतलब उनका कुछ नहीं होना है, वो मारे जाएंगे सीधे सीधे। अब वहां पे आ रहा है कि भैया अब कुछ बदलना पड़ेगा। मतलब औरत ने बदला, ठीक है, गेम यहाँ तक खेल दिया, मतलब होता है ना चेस में आपने एक मूव कर दिया, अब आदमी का काम है मूव करो। औरत ने मूव किया, बर्बाद हो गया, हमारा टाइम है अब कॉम्पनसेट करो। तो यहाँ पे आ गया है मॉडर्न टाइम, यानी कि यहाँ पे फाइनली आदमी है चेंज होने के लिए। इसलिए भैया बदलना पड़ेगा। ऐसे हम हमारे दादा को काटा गया, हमारे पापा को काटा गया, हमें काटा जाएगा, इसलिए नहीं जी हम नहीं कटवाएंगे, हम नहीं कटवाएंगे, हम नहीं कटवाएंगे। क्यों कटवाएंगे आपसे? हम नहीं कटवाएंगे। तो मेन आर फाइनली लेटिंग वुमेन गो। और ये कितनी बड़ी बात है। जैसे काफी लोग मेरे चैट में, टेलीग्राम में मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है लेटिंग वुमेन गो। बोला नहीं सब करेंगे, इसलिए नहीं, काफी लोग बुद्धिवाल हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। मैं उसी लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि काफी लोग नहीं, ठीक है औरत को छोड़ो, इसलिए भैया आपको जो करना है करो, मैं निकल लेता हूँ। अगर आप अपने ही परदादा को कह रहे हो कि वो ऑप्रेसर है, तो भैया आई एम आउट, आई एम आउट। आप कह रहे हो कि आप ही की माँ मूर्ख हैं, तो आई एम आउट। मैं क्या करूंगा उसके सामने? तो ये समझना बहुत जरूरी। रिजल्ट हो चुका है, इसीलिए मैं बोल रहा, इसीलिए बता रहा था कि लंबे रास्ते से आए हैं, शॉर्टकट नहीं है। तो अब बात करते हैं कि काफी लोग अच्छा तो क्या होगा अगर औरत ये एआई बॉयफ्रेंड कर ले? तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आदमी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि 80% मैन को तो कुछ मिलना है नहीं। वो शादी भी करेगा भी तो भी सिर्फ फैमिली कोर्ट में मारा जाएगा, उसका कुछ नहीं होना है। मैं कंट्री पे कंट्री में आपको बता रहा हूँ, 150 कंट्री, और डेटा मैं आपको नहीं दे सकता। तो उसका कुछ है ही नहीं। वो अब सब सोचता कि नहीं मेरा बड़ा है, मेरा कड़ा है, मेरा खड़ा है। इसलिए सर सबको लगता है। इसीलिए बोलता हूँ फैमिली कोर्ट जाओ, अपने नजदीकी, मेरी बात मत सुनो, अपने नजदीकी फैमिली कोर्ट जाओ। तो वहां पे समझ में आ गया कि उनके पास ऑथेंटिक चांस नहीं है। यानी कि अभी आप लोग देख रहे होंगे यूएस में डेटा आ रहा है, ये इंडियन लड़के भी धीरे धीरे पहुंच जाएंगे वहां पे कि भैया नारी से दूर रहो। मतलब कि 15 से अराउंड 25 के बंदे लोग जो हैं, जो सबसे हॉर्नियम में रहते हैं, वो सीधे त्याग दे रहे हैं। लेकिन लड़की से दूर रहना भाई, क्या पता कल को वो क्लेम कर दे क्रीप लग रहा है, वो लग रहा है। भैया कोई भी चीज उस रिस्क के लेवल का नहीं है, इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। उससे त्यागो, उसे एकदम शुद्ध त्यागो। ये होने लगा है। जापान में बहुत पहले हुआ था, साउथ कोरिया में बाद में हुआ, अमेरिका में भी हो गया है, और इंडिया भी थोड़ा चल रहा है, चाइना में भी हो गया है। चाइना में लिटरली वुमेन लोग यहाँ जा रही हैं, आपका क्या बोलते हैं इसमें डेटिंग नहीं, डेटिंग क्या बोल रहे हैं, फाइंड हस्बैंड वाला ऐसे कर रहे हो, उसमें बंदे आ ही नहीं रहे, बंदे समझदार हो रहे हैं। इसलिए नहीं, तुम सिर्फ पैसा खाओगे और ऑथेंटिक नहीं है। मतलब तुम्हें सफरिंग से इतना डर लगता है कि तुम जिंदगी भर सफर करोगे, तो भैया मैं तुम्हारे साथ लेगा। जैसे कि दोस्त होता है, क्या बोलते हैं भाई, थारा भाई संभाल लेगा। दोस्ती का वही मतलब होता है, थारा भाई संभाल लेगा। ये नहीं होता कि भैया जब सब बल्ले बल्ले तो बल्ले बल्ले, जब थोड़ा दिक्कत होगा मैं निकल लूंगा, ना ना। उसे कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वही समझिए। अब रहा बात कि जब 80% मैन के पास कोई ऑप्शन नहीं, तो वो क्यों रोएं? जो तुम जाओ, मेरे को क्या लेना देना है। और रहा बात मैन एंड वुमेन वांट डिफरेंट थिंग फ्रॉम ए पार्टनर, ये बात अगर आपको समझाना पड़ रहा है तो आई एम सॉरी, बट लाइक हिसाब सीधा है। अब इसका मतलब क्या है, मैन के पास हमेशा एक ही रास्ता है कि उसको पे करना है। चाहे आप किसी को एस्कॉर्ट सर्विस को पे करो, चाहे किसी एआई को पे करो, चाहे एक्स वाइफ को पे करो, चाहे वाइफ को पे करो, आप पे ही कर रहे हो। इट्स लाइक देयर इज नो डिफरेंस देयर। तो इसीलिए आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं कि अरे $30 पर महीने लगा। अरे भैया मैं दे दूं, अभी बस वो रेडी नहीं है, बट देने का कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक आप दे ही रहे हो, क्या टेंशन है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि गर्लफ्रेंड एआई इसीलिए उतनी बड़ी बात नहीं है क्योंकि औरत को चाहिए पैसा। पैसा नहीं मिलेगा ना गर्लफ्रेंड, ये आप बॉयफ्रेंड एआई बना लोगे, बॉयफ्रेंड आके काम थोड़ी करेगा, काम करके आपको पैसा थोड़े कमा के देगा। देख लीजिए औरत को कितना पैसा का भूख होता है। जैसे बॉनी ब्लू का है, ये ब्लू फरारी खरीदी है, इसके लिए क्या करना पड़ा है वो आपको भी पता है।
तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं जो साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर आदमी इतना बुरा है, 150 कंट्री में 10,000 साल से औरत का शोषण हो रहा है, तो औरत लेस्बियन क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि पूरे लगभग 75 कंट्री में लेस्बियन रिलेशनशिप को लीगल कर दिया गया है। इंडिया में भी लीगल, बस मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और मैरिज का सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट बाकी सारे कंट्री में अलाउड है। तो ये क्यों नहीं कर रही? ये है उसका कारण। स्टॉप लेस्बियन आईपीवी। आईपीवी का मतलब होता है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। मार डालने पे आ जाती है एक दूसरे को। समझना बहुत ज़रूरी है। औरत को झेल पाना आदमी की काबिलियत है। आदमी झेल पाता है, वो गरियाते रहती है, झेल पाते हैं। औरत में कौन गलत है? इट्स लाइक, देखो, औरत तो कभी गलत हो नहीं सकती, लेकिन दो औरत है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगा। क्या होगा फिर? लाइक आपको लगता है हम और आप वायलेंस हो सकते हैं? ना जी ना, हम लोग को वायलेंस पता ही नहीं। यहाँ पे वायलेंस देखिए, हॉस्पिटल से पूछिए कि उनको जब ये सब कपल को संभालना पड़ता है तब क्या होता है। और ये मस्त हमको लगता है, एक बंदा बहुत, उसका दिमाग गड़बड़ था, बट आई लाइक दिस पार्ट कि वो अपना जेंडर चेंज कर दिया। ट्रांसजेंडर का जो मूवमेंट आ रहा था उसमें बोला नहीं, आई एम अ वुमन नाउ। ओके, धोने लगा अपनी बीबी। बीबी गई पुलिस के पास, बोला नहीं जी, अब शी आइडेंटिफाइज एज वुमन, आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आई एम लाइक दैट्स क्रूल, बट लाइक आई गेट इट, आई गेट इट। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब औरत कर रही है, मैं नहीं कर रहा, आदमी नहीं कर रहा है, आदमी को तो पता भी नहीं कि ये होता है। बट अगर आपकी कोई बहन है तो बोलिए कि कोशिश करे कि वो सबसे सुंदर हो अगर लेस्बियन रिलेशनशिप हो रहा है। क्योंकि जो अगर 2 लोग को आपको मानना पड़ेगा, तो जो सुंदर है उसका बात लोग सुनते हैं। अगर वो बदसूरत है, दोनों रिलेशनशिप मतलब कि ए और बी में, उम मारी जाएगी फ्री की। तो समझना बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ कर सकते हैं ना, आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, जो प्रॉपर्टी का प्रोनाउन, चलो प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, बाप का मिलेगा। फिर रहा बात कि आपको जॉब चाहिए, जॉब भी मिलेगा, एजुकेशन सब तो है ही। प्रेगनेंसी, दोनों प्रेग्नेंट हो सकते हैं, मतलब कि एक-एक करके प्रेग्नेंट कर लो, बट यहाँ से 2 बच्चे हो जाएँगे, कोई टेंशन नहीं है। आईवीएफ सब जगह, हर कंट्री में, भैया इंडिया में भरे पड़े हुए हैं आईवीएफ क्लिनिक्स नाउ। तो क्यों नहीं कर रहे हो? वही समझिए, 2 औरत को अगर एक जगह रख दिए, औरत ये हल्ला करेगी, मैं नहीं करूँगा। तो वही समझिए, एआई बॉयफ्रेंड से आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपके पास जब वो आना ही नहीं था, तो बोले ना, जो चीज़ था ही नहीं उसके खोने का क्या गम है। और हर जगह बंदे जो बूढ़े होते जा रहे हैं वो सीधे बता रहे, बेटा मत कटवाओ, नॉट वर्थ इट। चाहे वो चाइना हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अमेरिका हो, और ये तीनों वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। और हर जगह औरत रो रही है, वेयर आर द गुड मैन, वेयर आर द स्ट्रॉन्ग मैन। इसलिए लेस्बियन बनो ना मैडम, प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्व द प्रॉब्लम। नौटंकी नहीं, सॉल्व द प्रॉब्लम। आदमी इज द प्रॉब्लम ना, हैव टू वुमेन, ऑल प्रॉब्लम सॉल्व। जरा देखो, करके हम देखते हैं ना। अब टू बी फेयर, अपनी बहन लोग को मत विश कीजिएगा, मत किसी को गाली में मत दीजिएगा कि लेस्बियन भावा, इज लाइक दैट्स क्रूल। बहन लोग को नहीं कीजिएगा, बट फेमिनिस्ट लोग को। तो अब बात करते हैं इसका आउटकम क्या होगा। तो आउटकम समझना बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में ओपनली एआई बॉट ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू वुमेन, क्योंकि वुमेन का सिर्फ एक ही चीज, मोर्निंग एंड कंप्लेनिंग कर रही हैं। और ये आर्ट जो था यही बोल रहे हैं, इसीलिए डिजर्व वर्ड बहुत बर्बाद किया है इनको। डिजर्व वर्ड होता है कि जो आपके पास है वो हमेशा कम हो जाता है। यानी कि 90% आपका जो आइडियल हस्बैंड है, मैजिकल हस्बैंड, उसका 90% रियल हस्बैंड में है, लेकिन जो 10% नहीं है उसके लिए आप उसको डिवोर्स दे दोगे, दूसरे को खोजने चले जाओगे। और ये कर रही औरत ओपनली, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, रेडिट पे, सब जगह हल्ला, या फैमिली कोर्ट में जाओ, मेरे तरह 4K में देखो, सब में वही कहानी है। जो नहीं मिल रहा है बस उसी के पीछे पड़ रहे हैं। तो भैया कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान ना आप हो ना हम है। जो है मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। इसीलिए अपने दोस्तों के बीच में हम लोग कभी नहीं निकालते, भैया तारा में क्या है। दोस्ती में तो जॉब भी नहीं देखते, भैया तुम्हारे पास पैसा नहीं है हम संभाल लेंगे, तुम्हारे पास है तुम हमको संभालो, लोड नहीं लेना है। तो वही समझिए, जो लोग मोर्निंग एंड कंप्लेनिंग का जो पूरा इनका इथोलॉजी बन गया है कि भैया हम बस यही कर रहे हैं कि क्या नहीं है, इट्स लाइक नेवर एनफ। और इसीलिए ये लोग इतना ज़्यादा शोकेस पे ध्यान देते हैं कि भैया मेरे पास ब्लू फरारी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं दुबई में जाके पिक फोटो खिंचा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है, क्या करना पड़ रहा है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, देयर इज नथिंग टू डू, इट्स जस्ट आप उनको त्यागो। इट्स लाइक मैडम जी आप जाओ, खुश रहो, मैं निकल लेता हूँ। आप मेरे को इंसल बोलो, आप मेरे को जो बोलना है बोलो, रेड पिल बोलो, हर सही दीर्घई बोलो, कोई टेंशन नहीं, मैं निकल लेता हूँ। मैं बुद्धा के रास्ते पे जा रहा हूँ, लेटिंग वुमेन गो। तो हिसाब सीधा समझ लिए। अब रहा बात, काफ़ी लोग बोले नहीं, और नॉट ऑल वुमेन राइट। आई एम लीगली एक्चुअली होपिंग कि ये बात सच हो, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त शादी हो चुकी है, उनका कटेगा वो नहीं संभाल पाएंगे भाई। तो और आधा तो दूसरे देश में पड़े हुए, हमको जाके संभालना पड़ेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है। आई विश दैट इज ट्रू, बट आपके पास एक ही जिंदगी है। या तो आप इस स्टेटिस्टिक्स में है, ये पुराना है, ये 2023 का है, सुप्रीम कोर्ट में डाला जा रहा है कि ये जो नेशनल कमीशन फॉर जो मैन है वो क्लेम करे भैया, उनके पास डेटा है, आप खोज सकते हो कि ये तो बहुत कम है, 81,000 सुसाइड्स सालाना ये बोल रहे हैं। वो भी वो 1 लाख पे चल रहा है, जो है उसका प्राइमरी कारण मैरिज है।
मतलब कि जैसे कि 700-800 तो लड़की सीधे ही मार डालती है, 700-800 को सीधे साफ करती है। 1 लाख तक के आसपास को वो इतना पागल कर देती है, वैसे औरत नहीं करती, वो कोर्ट करता है। इसीलिए बोलते हैं फैमिली कोर्ट जाओ, मेरा बात मत सुनो, फैमिली कोर्ट जाओ। वहाँ पे इतना रगड़ेंगे, इतना पेलेंगे कि आपकी नौकरी चली जाएगी, उसके बाद आपको जेल डाल दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको 80,000 लोग टपक रहे हैं, तो चांसेस आपका ज़्यादा है कि आप यहाँ 80,000 में हो, ना कि वो 8-10 गो कपल जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो जिनका कपल लाइफ देखने लायक है। व्हिच अगेन जिसमें सारे कपल लाइफ को देख लो, जो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, एक्स पे, थ्रेड पे सबको निकालो, सबको कंपाइल करो, सब में एक ही चीज़ आएगा, सब अमीर हैं। तो अमीर लोग के जो मतलब आप 10 से 12 लाख कपल्स हैं, उनको छोड़ के बाकी सब मर रहे हैं। तो उसको आप त्यागो। आपका चांसेस यहाँ आने का ज़्यादा है, ना कि वो 1 इन अ मिलियन। अगर आप करोड़पति हो जाते, जैसे मान लीजिए कल को मैं अमीर हो जाता हूँ, मैं शादी कर सकता हूँ कि ठीक है, अगर मेरे पास इतना पैसा आ रहा है कि काटने के बाद, लड़ने झगड़ने के बाद, लॉयर के झगड़ने के बाद मेरे पास इतना बचा रहेगा कि मैं संभाल सकता हूँ अपने आप को, कोई टेंशन नहीं है, यू कैन ट्राई इट। बट ये अमीर लोग का गेम है, आम लोग मत ट्राई करो, अचार बन जाओगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको टेंशन नहीं लेना है। अब रहा बात की आप रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि आपके पास एक ही ज़िंदगी है। यहाँ पे आगे ना कोई काम नहीं करेगा, और उससे भी बुरा ऑप्शन होता है जहाँ पे आप क्वाइट डेस्परेशन में मारे जा रहे हो और ऊपर चले जाओगे। ज़िंदगी बीत जाएगी, कुछ नहीं रहेगा। तो उससे बेटर वही है। इसलिए बोल रहे हैं वुमेन लेस्बियन क्यों नहीं बन रही है? इससे ज़्यादा आपको साइंटिफिक डेटा की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो बस वही है कि लेटिंग वुमेन गो इज़ बेटर। आपको ना लड़ना है, ना झगड़ना है, ना हँसाई देके लेटिंग इट गो। उसको वही समझिए, और उनको आप फ्री करो ना ऑपरेशन से, कि क्योंकि जब कल को आपकी भी तो बेटी आप ही को बोलेगी ना कि ऑपरेसर थे मेरे पापा, जैसे कि आप आज बोल रहे हो। ठंडी मत समझे, जैसे आज आप लोग आराम आराम से बोल रहे हो नहीं हमारे बाप लोग ऑपरेसर थे, ये नहीं ध्यान दे रहे हो कि वो नरक में जिंदा रखे हुए थे पूरा फैमिली लीनिएज को, लेकिन नहीं वो ऑपरेसर थे, तो कल आपको बोला जाएगा ऑपरेसर है, तो उससे तो बेटर है ये छोड़ दो। एंड रहा बात एआई फेक है, जैसे काफ़ी लोग एआई फेक है, इट्स लाइक मीनिंगलेस सफरिंग से तो बेटर है। अभी एक बंदे ने बहुत क्रूअल मीम डाला था, जो मैं बहुत क्रूअल है इसलिए मैं शेयर नहीं करूंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मीम था कि ये टाइमलाइन है फॉर ऑल ऑफ रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री अंटिल बेसिकली फॉर ऑफ ऑल ऑफ ह्यूमन रेस। तो पहले है कि ओबीडियंट डिम्यूर वुमन हु सर्व देयर ड्यूटी टू सर्व। अगेन ऐसा कभी था नहीं, बट ये आपने रीराइट कर दिया, तो ठीक है, अब यही उसी का मजा उड़ा रहे हैं, रीराइट कर दे रहे हैं। अभी टाइम दिखा रहा है कि आपका 1972 2120 तक, इसमें है कि एज ऑफ रोजेटा इज लाइक यू कांट हैंडल मी एट माय वर्स्ट, यू डोंट डिजर्व मी एट माय बेस्ट। और फिर उसके बाद है गुड मॉर्निंग सर, आई हैव प्रिपेयर ब्रेकफास्ट फॉर यू। यहाँ रोबोटिक को डाल दिया। एंड अगेन टाइमलाइन सही है, 2120 तक हो जाएगा, रोबोटिक्स हो जाएगा, बॉस्टन डायनामिक ही सॉल्व कर देगा तब तक। इट्स लाइक उसके बाद शुद्ध फेमबॉट पर रहेगा, तो कोई टेंशन। और रहा बात बर्थ का, अगर आदमी पड़ गया कि नहीं भाई ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है, बेयरली 30 ईयर्स लगेगा इसको सॉल्व करने में, आर्टिफिशियल वूम बनाने का। एंड अगेन जस्टेशन हम लोग एनिमल पे ऑलरेडी कर चुके हैं, गाड़ी खुल चुकी है। अगर अगर किसी दिन सीरियसली हो गई, नहीं ठीक है ये वुमेन को हटाओ, इनको क्या बोलते हैं मदरहुड से फ्रीडम दो, क्योंकि फेमिनिस्ट ही सबसे ज़्यादा हेट करती है मदरहुड को, मजाक भी नहीं कर रहे हैं। कोई भी आदमी कभी भी औरत का इतना बेइज्जती नहीं करेगा, बोले बर्थिंग पर्सन, फेमिनिस्ट करती हैं। कोर्ट में जजेस ये सब वर्ड यूज करने लगे। आई एम लाइक, बट टू बी फेयर ये हम हर किसी को सिखाया जाता है, वुमेन हेट मैन बट दे हेट वुमेन मोर। तो ऑप्शन है, आप लोग लोड मत लीजिए। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका हकीकत यहाँ पे आने का ज्यादा है, ना कि वो कपल वाला है कि अच्छा कुछ अच्छा होगा। इट्स लाइक इसीलिए फैमिली कोर्ट जाइए, अपने नजदीकी देख लीजिए। और जो लोग बहुत हेटफुल हो गए, तो ये सोल्यूशन है, चल रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना। मतलब कि बस हम लोग थोड़ा सा रफ पीरियड में है, यहाँ सब चीज़ सॉर्टेड था, फिर सॉर्टेड हो जाएगा, बस वुमेनशिप डिलीट हो जाएगी। लाइक इसीलिए समझना बहुत जरूरी है, कभी भी अपने लाइफ में अपने आप को विक्टिम मत बनाइए। अगर आप पे भगवान आके मिसाइल मार रहे तो भी आपको विक्टिम नहीं बनाना है। देखिए कर्ण को सीधे श्री कृष्ण से भिड़ना पड़ा तो भी वो पीछे नहीं हटे ना, समझना बहुत जरूरी है। कभी भी विक्टिम मत बनाइए अपने आप को, आप पावर खो दीजिएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, लंबा चौड़ा प्रेजेंटेशन पूरा कि वो क्या रहा है एआई गर्लफ्रेंड के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सिग्नल कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लेके मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।